ये देश का दुर्भाग्य है, कभी भारत का प्रधानमंत्री किसी के तातक थैया पे डांस कर रहा है, ये सबसे बड़ा थू है। बेरोजगारी के मामले में हो, महंगाई के मामले में हो, अगर सड़क पर कोई संघर्ष करने वाला कोई नेता है तो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी हैं। पूरे प्रदेश में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर सभी के लिए थोपे गए और ये बहुत बुरा साबित हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, अभी तक तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तहसील में एकदम से भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है। कोई ऐसा विभाग नहीं जहाँ पे करप्शन ना हो। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2027 विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय है। पार्टियों में आप देख रहे हैं लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कई पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। ग्राउंड स्तर पर क्या माहौल है उस पर चर्चा हो रही है और तैयारियां काफ़ी तेज हैं। कांग्रेस में भी लगातार बैठकें चल रही हैं। तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक काफ़ी मजबूती से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं कि 403 विधानसभाओं में सब कुछ सही है। हम बात करेंगे क्या चल रहा है, तैयारी 27 की कैसी चल रही है और ग्राउंड पर क्या कुछ माहौल अभी आप लोगों ने बना रखा है। देखिए, ग्राउंड की बात करें तो इस वक्त सिर्फ कांग्रेस ही ग्राउंड पर है। किसी भी तरीके का कहीं भी कोई अगर दिक्कतें पब्लिक में आ रही हैं तो अगर सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी जी उसका अपोज कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, बेरोजगारी के मामले में हो, महंगाई के मामले में हो, अगर सड़क पर कोई संघर्ष करने वाला कोई नेता है तो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय राय जी। सवाल यही है कि संघर्ष तो काफ़ी हो रहा है, सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, ये भी सवाल है। सदन में जब आप लोग मुखर होकर बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देते हैं। मेजॉरिटी उधर ज़्यादा है, ये मेजॉरिटी कांग्रेस कैसे मजबूती कर पाएगी? क्या तैयारी आप लोग की चल रही है 27 को लेकर के? 27 को लेकर तैयारी हमारी बहुत मजबूत चल रही है। जहाँ तक बात है मेजॉरिटी उधर है तो वो कहीं ना कहीं गफलत में डाल के लोगों को भ्रमित करके वोट लिया जा रहा है, जिससे वो सत्ता में काबिज हैं। लेकिन अब जनता पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। 2027 हमारा है, मुख्यमंत्री हमारा होगा। कांग्रेस जिस तरह से संघर्ष कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है और जनता के बीच में हम पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं। उनके मुद्दों को अगर उठाने वाला कोई है तो हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। बिल्कुल। ग्राउंड पर आप लोग तो नौजवान हैं, ग्राउंड पर मुद्दे क्या चल रहे हैं इस समय? आप लोग किन मुद्दों को टैकल कर रहे हैं? 27 में क्या वृहद मुद्दे होने वाले? जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और युवाओं के अंदर जिस कदर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और वो अपने रोजगार को लेके और जो उनके जो युवा तैयारी कर रहे हैं, पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है और उनकी बरसों की मेहनत चौपट हो जाती है। यह एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है और महिलाओं की जिस प्रकार से रसोई में सरकार ने आग लगा दी है वह भी बहुत एक गंभीर विषय है। और मजदूरों की दिहाड़ी नहीं बढ़ पा रही है किसी कारणवश और व्यवसायी वर्ग भी बहुत ज़्यादा मजबूर है। हर तरीके में हर तरीके से कीमत बढ़ती जा रही है और मुनाफा उनका कम होता जा रहा है। सरकार की स्पष्ट नज़र चंदे पे है और सरकार प्रत्येक वर्ग से चंदा वसूल करके अपने साम दाम दंड वेद करके और जो सरकार के अंदर जो लोग चुन के आते हैं उन्हें खरीद फरोख्त करके दबा के उनका दमन करके अपनी तरफ उनको करना चाहती है। बिल्कुल सर, बुलडोज़र कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी रहती है। मेरठ में इस समय बुलडोज़र चल रहा है, कई दुकानें तोड़ दी गई। वहाँ पर जो सांसद अरुण गोविल हैं वो भाग खड़े हुए हैं, जवाब नहीं दे रहे किसी का। क्या ये भी मुद्दा बन रहा है? क्या इस पर चर्चा होती है? बिल्कुल बन रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में मुद्दा बन रहा है इस बात का कि जगह जगह अनायास कोई मतलब अनर्गल तरीके से भी बुलडोजर चलाया जाता है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, आरटीआई की ओर से, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है धरना प्रदर्शन भी करते हैं। सर, एक बड़ा सवाल है, 2027 में चुनाव है, 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है। गठबंधन को लेकर के भी बहुत सारी तमाम अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही हैं। गठबंधन को लेकर के भी कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और तैयारी विधानसभा स्तर में, बूथ स्तर पर क्या है? हम लोग सर अभी बूथ विधानसभा स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक तैयारी कर रहे हैं। और रहा गठबंधन का सवाल तो ये हाईकमान का वो है। अभी हम लोग अपनी तरफ से कांग्रेस की ओर से अपनी तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन जब होगा तब देखा जाएगा। जब होगा, जब देखा जाएगा। हम लोग बूथ स्तर से लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं।
बिल्कुल, आप लोग क्या कुछ प्लान कर रहे हो इस समय? बड़ा मुद्दा जैसे बिजली संकट अभी आया, प्राइवेट मीटर जो लगा दिए गए, प्रीपेड मीटर वो थोपे गए, एक तरीके से ये कहा गया। सिलेंडर को लेकर अभी आपके साथी ने बोला काफ़ी दिक्कतें हुई महिलाओं को। इस समय प्राइवेट स्कूल भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इन सब मुद्दों पर किस तरीके से चर्चा हो रही है ग्राउंड स्तर पर? देखिए, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो किसान और बेचारे गरीब और मजदूरों की है। सरकार ने वहाँ पे बिना तैयारी के, सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, स्मार्ट मीटर लगाए गए। उनको ये भी पता नहीं था, जो जनता है पता नहीं था कि ये स्मार्ट मीटर हमारे जो लगाए गए हैं इसमें हमें एडवांस भी जमा करना पड़ता है। ये तो थोपे गए एक तरीके से। ये बुरी तरह से थोपे गए, पूरी तरीके से थोपे गए। इसके लिए ये जरूरी नहीं होता है कि स्मार्ट मीटर लगवाना ही जरूरी है। उसके बावजूद भी भाजपा ने पूरे प्रदेश में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर सभी के लिए थोपे गए और ये बहुत बुरा साबित हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। क्या ये मुद्दा बनने वाला है? बिल्कुल मुद्दा है। पूरा आप देख रहे हो, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक तहसीलों में ये धरने प्रदर्शन देखने को आपको मिल रहे होंगे और ये बिल्कुल अनैतिक चीज़ है। ये नैतिक कार्य नहीं है। बिल्कुल मैम, महिला सशक्तिकरण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। महिलाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर हो करके बोल भी रही है। तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 27 में विधानसभा चुनाव है। ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस अपना 403 विधानसभाओं में दावा ठोक रही है। महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाओं को कांग्रेस बिल्कुल बराबरी का स्तर करके चल रही। हमारी प्रियंका दीदी ने ऑलरेडी पहले ही मुहिम छेड़ रखी है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और कांग्रेस उसी पे पूरा काम कर रही है। जो हमारे भावी उम्मीदवार हो रहे हैं उसमें भी चयनित करने के लिए हमने पूरी एक आशा करी है कि मैक्सिमम सीट हम इक्वलिटी में डिवाइड कर पाएँ, ताकि जो एक क्वेश्चन उठता है कि महिला सशक्तिकरण को लेके हम क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रूफली कर पाएँ। ग्राउंड पे महिलाओं को दिक्कतें क्या फेस करनी पड़ रही है? क्योंकि शिकायतें बहुत आती होंगी। मौजूदा सरकार में तमाम जो योजनाएं हैं विज्ञापन तक रह जाती, पहुंच नहीं पाती ग्राउंड स्तर पर। वो दिक्कतें क्या हैं महिलाओं के साथ? अगर मैं महिलाओं की दिक्कत की बात करूं तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, एक छोटा सा एग्जांपल था। कोरोना को सब बहुत कुछ बोल रहे थे, मैं खुद उसको बहुत फेस करके आई हूँ, मेरा परिवार फेस करके आया है। जबकि उस समय कहा गया था कि सहायता खोली जा रही है कोषों से सरकारी, कि ऐसे परिवार जिनके यहाँ कोई मृतक हो गया है तो उनको एक सपोर्ट राशि दी जाएगी। जो पहले कहा गया 4 लाख, फिर हुआ 50,000। पर पता है, मेरे जैसे कम से कम 50 ऐसी लेडीज़ों को जानती हूँ जिनको आज तक कोई ऐसी राशि नहीं मिली, और मैं उनको लेके यहाँ कार्यालय में भी गई हूँ। तो वहाँ पे कहा गया, दीवारों में लिस्ट लगी थी, कहा गया आप कम से कम 50,000 नाम दें। कहा जाए तो उस लिस्ट में नाम ढूंढिए कि आपका पेशेंट का कहाँ है, तब हम एंट्री करेंगे। आप बताइए, एक कमरे के हॉल में आप दीवारों में नेम स्लिप चिपका दें और लगभग 50,000 ज़्यादा नाम, कौन व्यक्ति कितने नाम पढ़ सकता है और कितना हिम्मती डिजिटल है? इंडिया की बात होती, क्या एक्सेल शीट पे चेक नहीं किया गया? एक्सेल शीट पे जो दिए गए हैं तो वो पूरे हम लोग को जो मिल रहे थे एक्सेल शीट, वो एक्सेल शीट भी जो मिल रही थी हमें पूरे ऑल लखनऊ के मिल रही थी। जब वो खोले जा रहे थे तो एक एरिया में उस समय हालात ये थे कि हज़ारों की तादाद में हो मतलब एक रहे और जुमला हो गया हैं। बिल्कुल जो लेम लाइट में नहीं आ पाया। बिल्कुल नहीं आ पाया। बिल्कुल, तो देख रहे हैं ये दिक्कतें हैं। नौजवान क्या करने वाला है? जनजी उत्तर प्रदेश का क्या सोच रहा है 27 के विधानसभा चुनाव से पहले? आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या दिख रहा है? 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, अभी तक तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं ये लोग, जनता को गुमराह करते हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पे सिर्फ लूट मचा रखी है इन लोगों ने, और कुछ भी नहीं। बताते कुछ हैं, जबरन मीटर लगा के जाते हैं और जबरन काट रहे हैं और बोलते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम है, जबकि ये कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। आरटीआई के तहत मैं यहाँ, मेरी मीटिंग हो गई थी, वरना मैं जाता और निरीक्षण के लिए आवेदन करता और उसका मैं चेक करता। मैं दिक्कतें क्या दिख रही हैं? दिक्कतें यही है, आमजन परेशान हो रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना, और उसमें बढ़ के भी आ रहा है मीटर का बिल, उस हिसाब से नहीं आ रहा है। तो ये नौजवानों के मुद्दे क्या दिख रहे हैं? आप लोग क्या करने वाले हैं? आप लोग तो उत्तर प्रदेश का, भारत का भविष्य है। मैं यहाँ पे आया हूँ आज कांग्रेस भवन प्रदेश मुख्यालय में। प्रताप दुबे, जिला शहर चेयरमैन आरटीआई विभाग। आज की जो स्थिति है बिल्कुल साफ है। जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, स्टूडेंट हैं, उनको लाठियाँ मिल रही हैं। किसान जहर खा के आत्महत्या कर रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई रिलीफ किसान को ना तो दी जा रही है। और सच्चाई तो यह है कि आज की वर्तमान सरकार समाज में ऐसा जहर घोलने का काम कर रही है कि जिसका भुगतान हमारी आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा।
सांप्रदायिकता का ऐसा जहर घोला जा रहा है। हिंदू मुस्लिम यही इनके पास एक मुद्दा है। ज़मीनी स्तर पे इन्होंने कुछ किया नहीं है। भ्रष्टाचार अपने पीक पे है। तहसील थाने सब लोग बिक रहे हैं। थाने में अब चले जाइए, वहाँ पे बिल्कुल टोटल दलाल भरे पड़े हैं। नेता विधायक मंत्री का जिसका कोई पकड़ नहीं हो, उसका कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तहसील में एकदम से भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है। कोई ऐसा विभाग नहीं जहाँ पे करप्शन ना हो। तो आम आदमी के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसने जो मेहनत से कमाया है वो बचाए कैसे। सरकार उसके जेब पे डाका डाल रही है। अभी गैस का मुद्दा ले लो, अब रसोई में गैस नहीं है, लोग यहाँ से वापस पलायन कर रहे हैं। कोरोना जैसी स्थिति वापस बन रही है। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र सब जगह से भाग भाग के सब गांव पे आ रहे हैं। क्या कहा जाए अभी, ये तो अघोषित आपातकाल है। लोगों को गुमराह किया गया एकदम से। बिल्कुल दिक्कतें काफ़ी हैं। नौजवान क्या करने वाला है 2027 विधानसभा चुनाव में, और अभी से तैयारी क्या है बूथ स्तर की? नौजवान क्या करने वाला है ये तो अब 2027 आने वाला है, 1 साल बचा हुआ है और वक्त बता देगा कि नौजवान क्या तैयारी कर रहा है। कहते जो गरज जाते हैं वो बरसते नहीं हैं। 308 दिन बचे हुए हैं अभी से। कह तो रहे हैं जो गरज जाते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जिनको बरसना है वो गरजते नहीं हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मोदी जी का काम जो 24 घंटे हमारा प्रधानमंत्री कार्य कर रहा है, उसके राज में सबसे पहले नोटबंदी में घर के जो बुज़ुर्ग थे, नौजवान थे, बूढ़े थे, वो लाइन में लगे। फिर ऐसा मोदी जी ने बैठे बैठे सोचा यार ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे वो ऐसे ज़्यादा करते हैं ऐसे। फिर सोचे ये क्या हो रहा है, अभी महिलाओं को लाइन में लगाना है। तो धीरे धीरे अभी गैस का झूठा अफवाह उड़ा या सच्चा उड़ा ये तो मोदी जी जान सकते हैं। फिर गैस ज़्यादा सेल करने के लिए काला बाजारी इतनी होने लगी है, और धीरे से सारी महिलाएं भी रोड पे आ गईं। अब महिलाओं की लाइन इतनी लंबी लग रही है सिलेंडर के ऑफिसों के बाहर कि पूछो ना। और फिर उसके बाद फिर थोड़ी दिन में वहाँ पे पेट्रोल पंप पे भी लाइन लंबी लंबी कतारें लगने लगी, उसका भी कोई नहीं। और अभी मोदी जी कहीं एक भाषण दे रहे थे, मुझे पता नहीं है कि किस जगह का है, वहाँ उन्होंने एक जिक्र किया था कि केरला फाइल्स और एक फाइल्स बोला था कश्मीर फाइल्स की अगर आई है तो उसे विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। स्टीन फाइल भी चल जाए, अगर वो चल जाए तो सबसे अच्छा हो जाए कार्य। क्योंकि अगर युवा हो या बुज़ुर्ग हो, किसी को अगर कश्मीर फाइल्स देखने में कोई एतराज़ नहीं होगा, केरला फाइल्स नहीं देखने में एतराज़ होगा, स्टीन फाइल बहुत धड़ल्ले से चलेगी और सुपर डुपर हिट जाएगी। तो मोदी जी से ये मतलब रिक्वेस्ट है हम युवाओं की कि स्टीन फाइल भी आए, और ये जो विदेश में जाके मुजरा कर रहे हैं ना, ताता थैया पे नाच रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। कभी भारत का प्रधानमंत्री किसी के तातक थैया पे डांस कर रहा है, ये सबसे बड़ा थू है, ये नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, तो तमाम सवाल थे हमारे। नाराजगी भी काफ़ी है। 2027 में विधानसभा चुनाव है, और चुनाव से ठीक 308 दिन पहले हम ये बात कर रहे हैं। क्या कुछ माहौल है बूथ स्तर पर, और क्या कुछ करने वाले हैं ये कांग्रेस के तमाम समर्थक जो ग्राउंड स्तर पर से लगातार दावा कर रहे हैं। 403 विधानसभा में मजबूती काफ़ी है, तैयारी तेज है। क्या कुछ होगा लगातार दिखाता रहूँगा। क्या कुछ अपडेट्स होंगी इसके लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहें, और अपने सवाल ज़रूर लिखना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।